प्यारे देशवासियों, नमस्कार। किसान आंदोलन के आज 333 दिन हो गए हैं, 333 दिन, यानी 11 महीने 3 दिन। और सरकार शायद इसलिए इंतज़ार कर रही है, हो सकता है किसान किसी दूसरे देश की सरकार के नीचे आते होंगे। शायद ऐसा महसूस हो रहा होगा उनको कि इस देश की सरकार का किसानों से कोई लेना देना है नहीं। ऐसा माहौल हमें महसूस हो रहा है पिछले 333 दिन से कि शायद हमारे देश के किसान किसी और देश के किसानों के साथ अटैच होंगे। शायद इस देश से इन किसानों का कोई लेना देना है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। माहौल ऐसा बनाया गया है अभी तक का, जबकि यही किसान हैं जो यहाँ बॉर्डरों पर बैठे हैं, यही अन्न पैदा कर रहे हैं और इन्हीं का दिया सब खा रहे हैं। पूरे देशवासी 140 करोड़ लोग भी इन्हीं किसानों का खा रहे हैं। और सरकार जो ये समझती है कि हम किसानों के लिए नहीं किसी और के लिए, वो भी इन्हीं का अन्न खा रहे हैं। विदेशों से अन्न नहीं आ रहे हैं उनके पास। मान लीजिए ये सरकार किसी और के लिए है, किसानों के लिए कोई और सरकार है, बट किसान इन्हीं को खिला रहे हैं, अन्न इन्हीं को खिला रहे हैं, यानी इन्हीं किसानों का पैदा किया हुआ अन्न खा रहे हैं। और खाने के बाद तो किसी के साथ बुरा व्यवहार कोई भी नहीं करता है। जिसका अन्न खा लेता है उसके साथ कम से कम वफादारी हर कोई दिखाता है, दुश्मन भी दिखाता है। अगर दुश्मन भी गलती से हमारा अन्न खा ले, हालांकि अन्न तो भगवान का होता है, हमारा कुछ नहीं है, जब तक है परमात्मा ही है देने वाला, लेकिन फिर भी चलिए हमारी जगह पर बैठ के एक बार दुश्मन ने भी खा लिया तो शायद वो भी वफादारी करेगा, वो भी गद्दारी नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार किस मिट्टी की बनी है इसको हम अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। 7.25 साल से देश ये नहीं समझ पाया कि अब ये जो सरकार बैठी हुई है वर्तमान में, पिछले 74 साल में, ये किस मिट्टी की बनी है। इनके प्रधानमंत्री महोदय कौन सी मिट्टी के हैं? कोई विशेष मिट्टी होगी ज़रूर, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इंसान के दिल में कम से कम अगर ह्यूमन हार्ट है तो मैं समझता हूँ वो ज़रूर सोचेगा, हर परेशानी के बारे में सोचेगा। शायद इनके अंदर ह्यूमन हार्ट है ही नहीं है। और चेक कराना भी मुझे लगता है ज़रूरी हो गया, क्योंकि वैसे भी लगता है इनके कामों को देख करके, इनकी हरकतों को देख करके ऐसा लग रहा है कि शायद मानसिक संतुलन भी इनका सही नहीं है। मानसिक, क्योंकि देखिए ऐसा कोई इंसान तो नहीं कर सकता ऐसे, यानी कोई देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरे हुए हैं 7.25 साल से, उस पर विराजमान हैं, तो वो ऐसे कैसे व्यवहार कर सकते हैं? यानी दुश्मन जैसा व्यवहार तो पूरे देशवासियों के साथ कर रहे हैं, वो पूरे देशवासियों के साथ 140 करोड़ लोगों को किसी को भी इन्होंने अपना नहीं समझा है, सिवाय 3 उद्योग घराने और इनकी अपनी सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं। इसके अलावा इन्होंने किसी को अपना माना ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? ये एक इंसान के लिए संभव नहीं है। अगर कोई इंसान है तो ये संभव नहीं है कि वो पूरे देश में केवल 3 उद्योग घरानों से प्यार करे, बाकी देश को दुश्मन समझे, बाकी सबसे नफरत करे। ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन आज यही हो रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही लगता है, नज़र यही आता है कि शायद हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय को कोई मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, ऐसी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है उनको, तो उनका मानसिक संतुलन सही नहीं लग रहा है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा, राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करूंगा कि एक बार प्रधानमंत्री महोदय का मानसिक संतुलन का ज़रूर टेस्ट कराया जाए, इनका ज़रूर एक बार चेक किया जाए। क्योंकि ये देखिए, अगर मान लीजिए उनका गलती से इलाज ना हो पाए और मानसिक संतुलन वो खो बैठे हैं, तो शायद उनको भी पता नहीं होगा कि उनको ये बीमारी है, तो ये उनका भी नुकसान हो रहा है और देश का तो हो ही रहा है। तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा अगर उनको कोई मानसिक बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है, तो उसको इलाज हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाने से वो डायग्नोज हो जाएगा प्रॉपर, और डायग्नोज हो जाएगा तो इलाज भी हो जाएगा, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। ये उनकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्या पता वो भी इस लाइफ से दुखी हों। हम केवल यही सोच रहे हैं कि पूरे देशवासियों को वो पीड़ा दे रहे हैं, लेकिन अगर मानसिक संतुलन उनका ख़राब है तो खुद भी तो दुखी होंगे, वो खुद भी दुखी होंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं और उनको जो भी बीमारी है उसका इलाज प्रॉपर हो जाए, तो उनकी भी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब उनकी ज़िंदगी सुधर जाएगी तो कम से कम प्रधानमंत्री तो चलो कोई और हो जाएगा। बहुत लोग 140 करोड़ लोगों में बहुत एक से एक बढ़कर काबिल हैं, लेकिन कम से कम इनका जीवन तो सुधर जाएगा। आज इनका जीवन मुझे बहुत ख़तरे में लग रहा है, बहुत ख़तरे में लग रहा है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री होकर इतना अत्याचार नहीं कर सकता है, तो शायद इनकी कोई मजबूरी होगी, इन्हें पता ही नहीं चल रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के ऐसा नहीं कर सकता है। थोड़ा बहुत तो मानते हैं, कोई अपनों जिसको ये अपना मानते हैं उनके लिए थोड़ा अच्छा कर दे, बाकी के लिए थोड़ा सा कम करेंगे, ये तो हो सकता है, ये तो संभव है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है।
ह्यूमन बीइंग में ये तो संभव है, मगर ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है कि एक दो चार लोगों को तो उनको सीने से लगा के रखे और बाकी को वो लात मार के भगाना चाहे। ये संभव नहीं है, ये किसी ह्यूमन बीइंग के लिए तो संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। जिसके हृदय में इंसानी दिल है उसके लिए संभव नहीं है। तो मैं ये पहले भी मेरे को ये चीज़ें दिमाग में एक दो बार आई हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री महोदय की कोई मजबूरी हो, जानबूझ के तो ऐसा कोई नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि दुश्मन भी नहीं करेगा ऐसे। तो ये तो कम से कम दुश्मन तो नहीं है, ये तो ईवीएम देवता की मेहरबानी से बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो ये दुश्मन नहीं है। किसी ने तो इनकी मदद की है, ईवीएम ने मदद की है, तो ईवीएम ने इनको अपना समझा तभी तो मदद की है, तो वो दुश्मन कैसे हो गए। और पिछली बार 2014 में तो शायद हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है शायद जनता ने इनको चुना था, तो जब जनता ने एक बार चुना था तो भी इनको अपना मान के ही चुना होगा। वो अलग बात है कि इन्होंने अपना नहीं माना है, हम यही सोचते रहे कि शायद इनके अंदर कोई पाप है, लेकिन मुझे लगता है ये शायद परेशान है, शायद हेल्थ कंडीशन से परेशान है। तो ये देशवासियों का फ़र्ज़ बनता है। तो मैं अब इनका और तो कौन कराएगा, अब हम लोगों ने इनको बोल दिया कि आप चलो हम आपका मेडिकल कराएंगे, तो ये हमको उधर ही उठा करके बंद कर देंगे, क्योंकि इनके पास सारी ताकत है। और फिर मानसिक संतुलन जब तक खराब है तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता वो कब क्या कर देंगे। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा सर्वोच्च न्यायालय से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से, कि वही सुपर पावर हैं दोनों, बाकी तो सब नीचे ही आते हैं। और बाकी का तो ये कब क्या कर देंगे कोई भरोसा ही नहीं है। हर आदमी डरता है, सबको डरा के रखा है इन्होंने, तमाम संवैधानिक एजेंसियां डरी हुई हैं, जबकि डरना नहीं चाहिए उनको। वो अपने अपने डिपार्टमेंट की हेड हैं, उनको डरना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरी होगी उनकी भी। अब क्या मजबूरी है ये तो वही जानते हैं। तो ये कम से कम ना तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय डरेगा और ना ही माननीय राष्ट्रपति डरेंगे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम इनकी लाइफ भी सुधर जाएगी, इनका एक बार मानसिक संतुलन का चेक कराया जाए, उनका एग्जामिनेशन करा दिया जाए, ताकि फिर इनका जीवन स्तर भी सुधर जाएगा। और जितने ये बचे हैं इनके, शायद इस 2-3 साल जो बचे हैं इसमें शायद ये देश के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। वरना देशवासी फैसला कर चुके हैं, किसान ये फैसला कर चुके हैं कि इनको इस हालात में आगे कंटिन्यू नहीं करने दिया जाए, क्योंकि ऐसे करने से तो सब तबाह हो जाएगा। बहुत कुछ तो हो चुका है, जो बचा खुचा है वो भी तबाह हो जाएगा। तो इसलिए शायद देश का भी भला होगा और इनका खुद का भी भला होगा। इनका एक बार मानसिक संतुलन जरूर चेक कर लिया जाना चाहिए, ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए भी शायद एक पुण्य का काम होगा कि इनका जीवन स्तर सुधर जाएगा, तो हम सब के लिए पुण्य का काम होगा। भगवान हमें भी कहीं ना कहीं ज़रूर अच्छा ही कुछ कहेंगे कि हम लोगों ने एक आदमी की, क्योंकि और कोई समझ नहीं पा रहे हैं, इनके अंधभक्त तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो ये जो कुछ कर रहे हैं वो इनकी पूजा कर रहे हैं मन मन में वो इनको भगवान मान चुके हैं, जो कि गलत है। इंसान को कभी भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भगवान मानेगा वो अंधेरे में सबसे ज़्यादा नुकसान वही खाएगा। जो इनको भगवान मान रहा है तो सबसे ज़्यादा झटका उसी को लगेगा, क्योंकि भगवान है नहीं, उसका दिल टूट जाएगा बेचारे का, यार मैं तो इनको भगवान मान रहा था। तो ये उनके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। तो क्या मैं उम्मीद रखूँ मैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति महोदय इनका ये इतना रहम करेंगे कि ये इनकी जीवन स्तर सुधर जाए, इनका मानसिक संतुलन का पता चल जाए, ताकि फिर जो कुछ ये करेंगे, बिगाड़ तो बहुत चुके हैं, शायद उसको ना सुधारना चाहें तो आगे कम से कम बिगाड़ना बंद कर दें। सुधार तो फिर अगली सरकार लेगी, क्योंकि अगली बार तो ये आने नहीं है। अगली सरकार जो भी आएगी वो सुधार लेगी नुकसान जो इन्होंने किया है। हालांकि उनको 50 साल लगेंगे सुधारने में, लेकिन वो सुधार लेंगे, लेकिन कम से कम इनका जीवन सुधर जाएगा। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ कि शायद मेरी बातों से माननीय सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति महोदय संज्ञान लेंगे और इनका जो है ज़रूर मेडिकल एग्जामिनेशन कराएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।